हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्लास 11 सेमेस्टर 2 में भी है और साथ साथ में ग्रेजुएशन में भी है, बीकॉम में भी है। ठीक है बच्चों, तो इसको लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी बताया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे इसको हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं। में हम एक प्रॉब्लम लिए हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम लिए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कारण जो आपको बताया अभी, जो जिस कारण आपका डिस्क्रिपेंसीज होता है वो हमने दिए हैं इस प्रॉब्लम में, और उसको लेके आपको आज हम समझाएंगे। आप लोग साथ साथ में कॉपी पेन लेके हमारे साथ करते रहिए। और एक काम आपको करना है, जो कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिया, आपका स्क्रीन में आप देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एस तेंदुलकर एज ऑन 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ बताया गया है। मिस्टर तेंदुलकर का बैंक बैलेंस बताया गया है आपको, और जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो आपको बताया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको दिखाना है कि रिकॉन्साइल करके दिखाना है कि कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या डिफरेंस है, और अल्टीमेटली कैश बुक से हम किस तरह से पासबुक का बैलेंस में पहुंचेंगे वो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता ऐसे भी है, अगर नहीं पता है तो मेरा जो 2 वीडियो पहले हमने बना चुके हैं उसको जरूर आपको देखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए, प्रॉब्लम आपको दे दिया गया, आपको दिखाई दे रहा है। हम एक एक करके प्रॉब्लम पढ़ेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमने बना लिया, आप देखिए इन द बुक्स ऑफ एस तेंदुलकर। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2017। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम। चलिए, पहला काम क्या होगा, देखिए पहला काम होगा आपका, देखिए यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है 12,500। इसको हम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपको दिया गया है। कितना पड़ा हुआ है, 12,500। तो आप यहाँ लिखिए 12,500। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ आइटम यहाँ होगा जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा और कुछ आइटम होगा जो आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको आप समझाएंगे, समझा के आपको करके दिखाएंगे। तो कुछ आइटम हम यहाँ ऐड करेंगे, तो एक कॉलम बना लेते हैं, कुछ ऐड बोल के ऐड लिखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे जो आइटम, और थोड़ा सा नीचे हम कुछ आइटम लेस करना होगा, तो उसको भी हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं लेस करके। तो जैसे ही आएगा आइटम एक करके हम ऐड में लिखेंगे या लेस में लिखेंगे, लिखते रहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेस। ठीक है, तो एक एक आइटम हम जहाँ पे ऐड होगा तो ऐड में लिखेंगे, जहाँ लेस होगा वो हम लेस में लिखेंगे। चलिए देखते हैं फिर ऐड लेस का क्या बात आता है। एक प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर चेक्स फॉर 3,000 were issued to Messrs. Dodson and Co. but encashed after 31/12/17। क्या बोला गया है कि चेक हमने क्या किया, ड्यूरिंग द मंथ हमने क्या किया, चेक इशू कर दिए हैं। किसको इशू किए, मिसेस डॉटसन एंड को हमने इशू कर दिए, लेकिन उसने चेक को क्लियर करने के लिए 31/12/17 के बाद जाके किए हैं। लेकिन हमारा जो डेट है वो क्या है, हमारा ये 31/12 के अंदर, 31/12 के अंदर ये जो डेट आपको यहाँ बताया गया ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मतलब इसी डेट में हम बैलेंस चेक कर रहे हैं, दोनों मिसमैच हो रहा है। तो इस डेट के अंदर अगर कुछ ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका अगर दोनों तरफ नहीं हुआ है तभी जाके डिस्क्रिपेंसीज आएगा। मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन पासबुक कैश बुक में लिख दिया गया, पासबुक में नहीं लिखा गया, तो
डिस्क्रिपेंसीज होगा। तो यहाँ बताया क्या गया, आपको बोला गया है कि 3000 का चेक आपने इशू कर दिया, लेकिन उसने अभी तक मतलब 31/12/17 तक उसको क्लियर नहीं किए, इनकेस नहीं किए। तो इसमें हुआ क्या है पहले ये समझिए। जैसे कि पासबुक में, कैश बुक में क्या होता है, जैसे हम चेक किसी को इशू करते हैं तो हम कैश बुक में जो बैलेंस है उसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। कैश बुक में जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो घट जाते हैं। तो पासबुक में तब तक नहीं घटेगा जब तक वहां से कैश आपका निकल नहीं जाते हैं। और मतलब जो चेक आपने इशू किए हैं, अगर चेक इनकेस नहीं होता है तो पासबुक का बैलेंस से आपका अमाउंट नहीं घटेगा। तो इस केस में हुआ क्या है, पासबुक आपका बढ़ा हुआ है क्योंकि पासबुक से आपका अमाउंट नहीं घटा है, पासबुक से आपका अमाउंट नहीं लेस हुआ है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस से आपने लेस कर दिए। मतलब कैश बुक आपका नीचे आ गए, पासबुक ऊपर है, तो अभी आपके हाथ में जो है वो कैश बुक है। तो आप जो भी करें कैश बुक के साथ कर सकते हैं, मतलब कैश बुक के साथ जोड़े, कैश बैलेंस के साथ, कैश बुक का जो बैलेंस उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। इस स्थिति में देखिए आपका पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, मतलब कम है। तो अगर कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना है तो हम कैश बुक के साथ क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे, मतलब इसको ऊपर उठाएंगे, मतलब ऐड करेंगे, बढ़ा देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक के साथ हम अमाउंट जोड़ दे तो पासबुक कैश बुक इक्वल हो गया। समझ में आया। तो इसको क्या करना चाहिए, फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। इसको हम ऐड करेंगे। कौन सा नंबर पे था ये, बी नंबर पे था, तो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ बी लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा क्यों हमने बी लिखा। हुआ क्या, चेक इशू हुआ है बट नॉट एनकैश्ड। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। चेक यहां लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। एनकैश्ड टिल, कब तक नहीं हुआ है, टिल 31/12/17। ठीक है, कितना अमाउंट था, अमाउंट था आपका 3000। ये होगा आपका 3000। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपको क्या बोला गया, देखिए बोला गया ऑन 20/12/2017 a check for ₹2000 was deposited into बैंक। बैंक में आपने चेक डाला है, बैंक which has been entered in the passbook on 16/1/2018। अब क्या हुआ है देखिए, बोला गया है कि चेक आपने इस डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक में आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो चेक जो अमाउंट है वो पासबुक में कब आया, पासबुक में आया 16/1/18 में। लेकिन हमारा हिसाब किताब तो 31 दिसंबर तक ही है। 31 दिसंबर तक क्या हुआ, वो चेक का जो अमाउंट है वो आपका पासबुक में नहीं आए। एक्चुअली हुआ क्या, चेक जैसे आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या होता है, आप कैश बुक में डेबिट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कैश बुक आपका बढ़ जाते हैं। जब तक वो पासबुक में पैसा नहीं आते तब तक पासबुक कम होगा, कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है। जब तक वो पासबुक में आएगा तो बढ़ेगा। लेकिन अभी हुआ क्या है कि कैश बुक आपका बढ़ गया है और पासबुक घटा हुआ है, क्योंकि वो अमाउंट 31 दिसंबर तक उस पासबुक में नहीं लिखा गया। तो पासबुक कम है, कैश बुक ज़्यादा है। तो इस केस में हम कैश बुक हमारे हाथ में है तो कैश बुक के साथ हम कुछ ऐड कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैश बुक को लेस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो कैश बुक के साथ पासबुक इक्वल करना है तो कैश बुक के साथ हम क्या करेंगे, कैश बुक से हम अमाउंट को लेस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। मतलब कैश बुक से हम लेस कर दिए तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप इस केस में क्या करेंगे, लेस करेंगे। चलिए तो यहां लेस करेंगे, फिर चलिए लेस में लिखेंगे इसको। नंबर कौन सा, सी में है। तो
चेक डिपॉजिटेड into the bank but not entered in passbook till 31/12/2017। ठीक है, 31/12/17 31/12/17 तक आपका पासबुक में वो अमाउंट नहीं एंटर हुआ है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना अमाउंट है, वो अमाउंट है आपका 2000। ठीक है, तो यहां होगा 2000। चलिए आगे बढ़े। और नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, अनदर चेक फॉर ₹1500 डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट हो गया है, बट ओमिटेड टू सेंड इनटू द बैंक। देखिए और भी एक चेक है जो कि हमने कैश बुक में लिख दिए हैं, उसको हमने भेजा ही नहीं बैंक में। अगर हम उसको चेक बैंक में नहीं भेजेंगे तो पासबुक में कहाँ से पैसा आएगा। तो आपको क्या हुआ, चेक जैसे आपने डेबिट कर दिया, कैश बुक में डेबिट कर दिया तो कैश बुक बढ़ गया, लेकिन आपने पासबुक में तब तक नहीं आएगा जब तक वो अमाउंट पासबुक में आए। लेकिन आपने चेक को यहाँ तो लिख दिए, लेकिन वो चेक को ले जाके बैंक में ही नहीं डाला, तो इसमें क्या हुआ, कैश बुक आपका बढ़ गया है, पासबुक घटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आप कैश बुक से हम अगर लेस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही कैश बुक से कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्योंकि कैश बुक में हमने एंट्री कर दिए, डेबिट कर दिए, लेकिन वो पासबुक में अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो चेक अभी तक हमने बैंक में नहीं डाला। तो पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, इक्वल करना है तो कैश बुक को लेस कर देंगे, कैश बुक से अमाउंट लेस करेंगे तो पासबुक कैश बुक इक्वल हो जाएगा। चलिए तो फिर इसको भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। चलिए ये भी सी पॉइंट में ही है, तो हम यहां पे सी लिखते हैं, चेक डेबिटेड in cash book but not sent, भेजा ही नहीं, sent into बैंक। ठीक है, नॉट सेंड इनटू बैंक। कितना, 1500। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़े। इसके बाद क्या बोला गया, आप देखिए, बोला है कि ड्यूरिंग द मंथ अ चेक फॉर ₹1000 was received from his employer and sent to the bank without recording in the cash book। अब थोड़ा सा समझिए क्या हुआ है। बोला है कि ड्यूरिंग द मंथ एक चेक मिला है, एम्प्लॉयर से एक चेक मिला है 1000 का, वो चेक उसने क्या किया, बैंक में डाल दिए, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया उसको। आप देखिए हुआ क्या, कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की, चेक आपके पास आया था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो कैश बुक में आपने नहीं लिखा, मतलब कैश बुक में आपने डेबिट नहीं किए। अगर कैश बुक में डेबिट नहीं किए लेकिन पासबुक में वो आपने बैंक में डाल दिए, तो बैंक में क्या हुआ, पासबुक बढ़ गया, क्योंकि पासबुक में वो क्रेडिट हो गया। तो पासबुक में जैसे क्रेडिट हुआ तो पासबुक का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपका पासबुक के हिसाब से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में आपने नहीं लिखे हैं तो कैश बुक अभी घटा हुआ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, तो भाई कैश बुक के साथ, कैश बुक हमारे हाथ में है ना, तो कैश बुक का जो बैलेंस है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको कैश बुक के साथ जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। क्योंकि कैश बुक में आपने नहीं लिखा, डेबिट नहीं किया, तो कैश बुक कम है, पासबुक में आपने ऑलरेडी डाल दिया, क्योंकि आपके बैंक में डाल दिए तो पासबुक में एंट्री हो गया, पासबुक बढ़ गए, पासबुक का बैलेंस, कैश बुक घटा हुआ है, तो हम कैश बुक के साथ जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के साथ जोड़ देंगे, तो ऐड कर देंगे। चलिए तो यहां लिखते हैं, ऐड में नंबर कौन सा था, नंबर था आपका डी, नंबर डी। चलिए
तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not recorded in कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, बैंक में डाल दिया आपने। तो अमाउंट कितना है, कैश बुक अमाउंट है आपका 1000, तो यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया आपको। नंबर ई में क्या बोला गया आपको, बोला कि बैंक चार्जेस फॉर ₹100 were debited in the passbook but not entered in the cash book। अब क्या हुआ, बैंक चार्ज, जो बैंक क्या करते हैं, बैंक चार्ज काट लेते हैं हमारे अकाउंट से, कुछ कारण बैंक चार्ज काटते ही हैं। ठीक है, हमारे ट्रांजैक्शन के लिए या एटीएम यूज़ करने के लिए इसमें बैंक चार्ज काटते हैं। तो ये बैंक जो चार्ज काट लिए अपना बैंक अकाउंट में उसने डेबिट कर दिए, तो हमारा जो पासबुक का जो बैलेंस है वो घट गया 100, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, वो कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक आपका क्या हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ है 100 रुपये और पासबुक घट गया है, क्योंकि पासबुक का जो अमाउंट था उसमें से बैंक काट लिए बैंक चार्जेस, तो पासबुक का बैलेंस घट गया है, लेकिन कैश बुक एज इट इज है। तो अभी क्या करना है, कैश बुक के साथ पासबुक इक्वल करना है, तो कैश बुक से हम इसको लेस कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कैश बुक से हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो कैश बुक से हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। नंबर ई क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस debited by bank but not recorded in कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितना अमाउंट कितना है आपका, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है 100 रुपीज़। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज़। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया, देखिए नंबर एफ में क्या बोला गया है। ऑन 31/12/2017 बैंक क्रेडिटेड द पासबुक, बैंक ने पासबुक को क्रेडिट कर दिया 350 रुपीज़ एज इंटरेस्ट आपको दिया है बैंक, तो आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। बट नो एंट्री फॉर दिस वॉज मेड इन कैश बुक, लेकिन वो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो अभी बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देते हैं तो आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कैश बुक में जब तक आप नहीं लिखेंगे वो कैश बुक क्या होगा, घटा रहेगा, मतलब कम है। तो पासबुक में लिख दिया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक कम है। अभी कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, कैश बुक के साथ जोड़ देंगे। भाई कैश बुक कम है, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो कैश बुक के बैलेंस के साथ हम अगर अमाउंट जोड़ दे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो बैंक का जो इंटरेस्ट है जो बैंक में क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया, उसको हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस के साथ कैश बुक का जो बैलेंस है उसके साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है, कौन सा, एफ, तो यहां जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक, कैश बुक में हमने नहीं लिखा है। तो कितना अमाउंट था, बैंक ने
कितना अमाउंट क्रेडिट कर दिए 350 रुपीज़, ये आ जाएगा 350 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोला गया है आपको नंबर जी में। देखिए नंबर जी में क्या बोला गया है, बोला गया है कि भाई डिविडेंड फॉर 750 वर कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट डेबिटेड इन द कैश बुक। एक्चुअली कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक का क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट होगा तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, ऐसे ही जैसे आपको कैश बुक में आप डेबिट करेंगे तो कैश बुक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ है कि डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, कौन कलेक्ट कर लिया, बैंक कलेक्ट कर लिया, और आपका जो पासबुक है उसमें क्रेडिट कर दिए, लेकिन आपके पास कोई खबर नहीं है इसलिए आपने कैश बुक में उसको नहीं लिखा है, तो मतलब कैश बुक में आपने डेबिट नहीं किया है। तो अब इस केस में कि हुआ क्या है, आपका पासबुक में एंट्री हो गया, अमाउंट आया आपका अकाउंट में, पासबुक में एंट्री हो गया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में आपने अभी तक एंट्री नहीं किया तो कैश बुक घटा हुआ है। अभी करना क्या है, अगर ये बढ़ा है, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है, तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, उसके साथ आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई, कैश बुक के साथ जोड़ देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, पासबुक बढ़ा हुआ है क्योंकि पासबुक में आपका डिविडेंड आके घुस गए हैं, पासबुक का जो बैलेंस वो बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक में आपने नहीं लिखा है तो कैश बुक घटा हुआ है। अभी इसको इक्वल करना है तो कैश बुक के साथ हम जोड़ देंगे, तो कैश बुक के साथ हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर पे था ये था आपका जी में, जी। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक directly but not recorded in कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है। कितना अमाउंट था, देखिए कितना अमाउंट है आपका 750, ये हो गया आपका 750। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर और क्या बोला गया है आपको नंबर एच में। क्या बोला गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹400 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, पेड बाय द बैंक ऑन 28/12/17 बट नो एंट्री फॉर दिस मेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपका जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था उसी के हिसाब से बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो अभी तक आपका जो कैश बुक है उसमें आपका नहीं लिखा गया। इसमें हुआ क्या, बैंक से जैसे प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड कर दिया, आपका पासबुक क्या हुआ, घट गया है, लेकिन कैश बुक अभी तक आपका जैसे ही था ऐसे ही है, क्योंकि कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की है, क्योंकि पासबुक आपका डेबिट हो गया, कम हो गया, पासबुक से पैसा चला गया, बैंक से पैसा चला गया तो पासबुक घट गया, लेकिन कैश बुक अभी एंट्री नहीं हुआ तो कैश बुक में सेम है, और इसका मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घट गया है। अभी इक्वल करना है तो कैश बुक से लेस कर देंगे, तो अगर कैश बुक से हम लेस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये साम्स बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, आपको अगर समझ में आता है कि कहाँ क्या हो रहा है, अगर ये आपको समझ में आ गया चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो कौन सा नंबर था ये, एच। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम paid directly by bank but not recorded
इन द कैश बुक। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, लेस में लिख दिया है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका यहाँ पे कितना अमाउंट है, अमाउंट है आपका 400। ठीक है, अमाउंट है आपका 400। ठीक है, तो यहाँ लिखे 400। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, नंबर आई में, ए चेक फॉर ₹900 रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस पावर एंड को was dishonored but it was not entered in the cash book। चलिए अब क्या हुआ है, एक चेक आपके पास आया था, आपने वो चेक बैंक में डाल दिए थे। जैसे आपने चेक बैंक में डाल दिए थे, आपका कैश बुक में आप डेबिट कर दिए थे, तो कैश बुक बढ़ गया था। अब हुआ क्या कि वो जो चेक आपने बैंक में डाल दिए थे, आपने सोच लिया था भाई चलो बैंक में पैसा आ गया, तो आपका जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया। लेकिन वो कलेक्शन होने के टाइम वो पता चला कि वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब उसका पैसा नहीं मिला है। अगर पैसा नहीं मिला है तो आपका पासबुक में वो अमाउंट नहीं आए, पासबुक में आपका वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो अभी हुआ क्या कि कैश बुक में आपने एंट्री कर दी, डेबिट कर दी, तो कैश बुक बढ़ गया है, लेकिन पासबुक में वो अमाउंट जैसे नहीं आया है क्योंकि डिसऑनर हुआ है, तो आपका पासबुक घटा हुआ है। अब क्या करना है, कैश बुक आपके हाथ में है, पासबुक का बैलेंस आपको घटा हुआ है, दोनों को इक्वल करना है। तो आप क्या करना चाहिए, कैश बुक से लेस कर देना चाहिए। तो हम वही करेंगे भाई, लेस कर दें कैश बुक से, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो कैश बुक से हम इसको लेस करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो घटा देते हैं भाई। ठीक है, तो लेस कर देंगे, क्या करें, क्या लिखेंगे, लेस करेंगे। यहाँ कौन सा नंबर था, आई था ना, हाँ आई। चलिए आई में, ठीक है, कैसे क्या करेंगे, हम इसको लेस करेंगे। चलिए लिखते हैं। हुआ क्या आपका, देखिए चेक आपने डिपॉजिट किया था लेकिन बाद में वो डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर, but not recorded in कैश बुक। चेक डिसऑनर हो गया लेकिन कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका कितना, 900। चलिए 900। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर और एक एंट्री बाकी है। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मिस्टर तेंदुलकर, द बैंक मेड अ लाइबिलिटी फॉर ₹300 एंड डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने एक लाइबिलिटी पेड कर दिया है लेकिन वो आपका कैश बुक में नहीं लिखा गया। अब हुआ क्या है, एक्चुअल में बैंक में लाइबिलिटी मतलब किसी को देना था, तो बैंक ने वो लाइबिलिटी पे कर दिया, मतलब बैंक ने दे दिया है। तो पासबुक से क्या हुआ, घट गया, क्योंकि पासबुक को आपको डेबिट कर दिया गया। बैंक जैसे पैसा आपका अकाउंट से दे दिया तो आपका पासबुक घट गया है, पासबुक को डेबिट कर दिया। लेकिन कैश बुक में अभी तक वो एंट्री नहीं हुआ, तो हुआ क्या, अब कैश बुक पासबुक आपका घट गया है, कैश बुक आपका बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना है तो कैश बुक से लेस कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो लेस कर देना चाहिए, तो तब लेस करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम कैश बुक से घटा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कैश बुक से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। चलिए फिर लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहां कौन सा नंबर था, IJ। ठीक है, बैंक मेड
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेड किए हैं, ए लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी बट नॉट recorded in cash book, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 300, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 300। चलिए देखिए, आपका जितना एंट्री था हमने इसको पूरा कर दिए। अब आपका क्या करना है, अब आपको दोनों को ऐड लेस करके फाइनली जो बैलेंस आया है उसको आपको दिखाना है। चलिए देखते हैं, जो ऐड है उसको पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड करके लिखते हैं, फिर उसके बाद जो इतना लेस होगा उसको लेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर तो पहले इसको ऐड करके बाहर कर देते हैं। कितना है? 3000 प्लस 1000 प्लस 350 प्लस 750, ठीक है, ये आ गया आपका 5100। चलिए यहाँ लिखें 5100, दिखाई दे रहा है आपको 5100, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद फिर इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, करके नीचे लिखेंगे, तो इसके साथ ऐड कर देते हैं, प्लस 12,500, तो आगे आपका 17,600, ये आगे आपका 17,600, ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है 17,600। फिर जो लेस करना है जितना अमाउंट उसको सब एक साथ जोड़ के बाहर करें, फिर इसको लेस करेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़े कितना आ रहा है देख लेते हैं। 2000 प्लस 1500 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 300, ठीक है, ये आ गया आपका 5200, 5200, ठीक है। तो फिर हम इससे हम इसको लेस कर देंगे। चलिए तो इसको हम इससे लेस करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं, -17600, ठीक है, तो आ गया 12,400, तो ये आ गया आपके पास 12,400, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस एज पर, क्या होगा, आपने जैसे स्टार्ट किए थे बैलेंस एज पर, देखिए आपने जैसे स्टार्ट किए थे बैलेंस एज पर, कौन सा, कैश बुक से स्टार्ट किए थे, तो बैलेंस एज पर क्या होगा, पासबुक होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक बैलेंस, थोड़ा काला चेंज करके लिखिए आपको समझ में आए थोड़ा सा, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो एज पर पासबुक होगा, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर, ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसे ही आपको बनाना है। अगर ये पासबुक से हम शुरू करते और कैश बुक में जाते, जो जो एंट्री जैसे हमने ऐड किए हैं वो सब क्या हो जाता, लेस हो जाता, और जो लेस किए हैं वो ऐड हो जाता, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। आप समझ के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको जरूर ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में वीडियो जो चैनल है हमारा, जो आपका प्यारा चैनल है, उसको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हो गया है, किसी किसी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और किसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल सामने आ गए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।